बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक को सॉल्व करना शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है 8x² y² ओवर 12x4y। सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल के साइन के बाद अब आपने इस वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू को थोड़ा सा आपने चेंज करना है। हमने कैंसिलेशन करनी है। यहाँ पे x² है, नीचे x4 है। x² वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे y है, ऊपर y² है। अब y के हमने पोर्शन बना लेने हैं y इंटू वाई। दोनों जब सेम बेस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी पार जो होती है वो ऐड होती है। यानी ऊपर इसकी पार 1 है, इसकी पार 1 है, दोनों को ऐड करते हैं तो इसकी पार 2 बन जाती है। ओवर में ये सेम वैल्यू वैसे लिखी है। नीचे हमारे पास है x4, ऊपर है x²। अब हमने x4 के दो पोर्शन बनाने हैं के बाद में हम उनको ईज़िली तौर पे कैंसिल कर सकें। अगर मैं x4 को यूँ लिख दूँ x² इंटू x², ये जो डॉट होता है, डॉट लगाया जाए, इसका हमारी मल्टीप्लाई होता है और इंटू y है। अब हमने इसको कैंसिलेशन करनी है। ये दोनों 4 के टेबल पे कैंसिल होते हैं। 4 2s are 8 और 4 3s are 12। x² से x² कैंसिल, y से y कैंसिल। अब इक्वल के नीचे बिल्कुल आपने एग्जैक्टली इक्वल का साइन लगाना है। 2 को y से मल्टीप्लाई किया, 2y बन गया और नीचे हमारे पास 3 है, 3 के बाद नीचे x² है। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 10 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 25a³ b², इसके ओवर में 14 a² b4 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो फिगर है 25, आप इसे वैसे का वैसे ही लिख दें और ऊपर a³ है, नीचे a² है। हमने इसे कैंसिल करना है। a³ को अगर मैं यूँ लिख दूँ a इंटू a², ये वैल्यू भी a³ ही है क्योंकि जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी पार ऐड हो जाती है। और उसके बाद हमने b² लिखना है। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास जो है ये 14 है, 14 a² है। अब नीचे b4 है। इसको अगर हम दो पोर्शन बना देते हैं, b² है इंटू b² है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने b4 के दो पोर्शन b² और b² ही क्यों बनाया। एक b और एक b³ भी तो बन सकता था। वो मैंने इसलिए बनाया है कि मैं इस वैल्यू जब सेम वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर कैंसलेशन आसान हो जाती है। अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहा। 25 के टेबल में 14 नहीं आ रहा और 14 के टेबल में 25 नहीं आ रहा, या कोई और ऐसा टेबल जिस टेबल के अंदर 25 भी आए 14 भी आए तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई टेबल दिखाई नहीं दे रहा जिसके अंदर 14 भी आए और 25 भी आए। अगर ऐसा कोई भी ना हो तो आप उस वैल्यू को वैसे का वैसे राइट कर दें। उसके बाद ये a² से a² कैंसिल हो गया, b² से b² कैंसिल हो गया। अब आंसर हमारे पास बन गया है ये 25 है, ऊपर a है, नीचे हमारे पास बन गया है 14 है और b² है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने सॉल्व किया है। उसके बाद फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 16 a6 b7 और ओवर में हमारे पास है 12 a³
B5, उसके बाद है प्लस 20 A5B4 है। हमारे इक्वल का साइन इधर लगा देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। एक बात आपने अच्छी तरह माइंड में बिठानी है, अगर दो वैल्यू के मिड में प्लस या माइनस का साइन हो, दो वैल्यू के दरमियान में अगर प्लस या माइनस का साइन हो, आपने उसे ऐसे या ऐसे कैंसिल नहीं करना। कैंसिलेशन ऊपर नीचे उस सूरत में होती है जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखेंगे। अभी 16 A6 है और B7 है। ओवर में अब इन दोनों वैल्यू से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है वो वैल्यू जो दोनों में पाई जाए। ये 12 है और ये 20 है। 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, हमने 4 कॉमन ले लिया। A³ है, ये A5 है, ये एक A³ कॉमन आ गया। ये B5 है, B4 है, एक B4 भी कॉमन आ गया। फिर सुने, 4 के टेबल में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मैंने 4 कॉमन ले लिया। A³ है, A5 है, A5 के अंदर A³ तो है, उसके बाद B5 है और B4 है, दोनों में से कॉमन B4 है। अब पीछे चेक करते हैं, 4 तो कॉमन रह गया और 4 3 कॉमन है। हमने जो कॉमन लेना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉमन होता है। कहीं आपने ये गलती नहीं कर बैठनी कि 4 बाहर आ गया, ये 12 है, 4 आ गया बाहर, पीछे 8 बच गया। हम एडिशन के लिहाज से कॉमन नहीं लेते, ये रूल ही नहीं है। रूल ये है कि हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से यानी टेबल के लिहाज से हमने कॉमन लेना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 है। A³ था, A³ पहले से बाहर आ गया। B5 है, उसमें से एक B4 आ गया बाहर, पीछे एक B बच गया। और उसके बाद है साइन प्लस का। 4 का टेबल हमने पढ़ना है कि 20 आ जाए। 4 5 20 है। उसके बाद A5 है, A5 में से A³ जो बाहर आ गया, पीछे बच गया है A² है। और B4 पहले से आ गया था बाहर, हमने पीछे कुछ नहीं बचा। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल हमने करना है, अब इसके फर्दर एक और स्टेप कर लेते हैं। 16 है, अब A6 को अगर यूँ लिखा जाए A³ इंटू A³, ये वैल्यू भी A6 ही है। और B7 को अगर यूँ लिख दिया जाए B4 इंटू B3, ये भी B7 ही है। इसके ओवर में हमारे पास है 4 A³ B4 इंटू हमारे पास है 3B प्लस 5A² है। अब हमने जो होना था वो अब हमने कैंसिलेशन करनी है। 4 1 4, 4 4 16, A³ से A³ कैंसिल, B4 से B4 कैंसिल। अब पीछे आंसर हमारे पास क्या बच गया, एक 4 बच गया, एक हमारे पास A³ बच गया और इधर से जो है ये B³ है। नीचे हमारी वैल्यू है 3B प्लस 5A² है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th। अब क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है, हमने सिंप्लीफाई करना है। एक बात मैंने आपको बताई है कि नीचे वाली दो वैल्यू हों और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, आपने उसको ऐसे कैंसिल नहीं करना। ये रूल नहीं है। रूल ये है कि दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तब आप उसको ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर के साथ आप डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब हमने करना क्या है, ऊपर वाली वैल्यू को आप वैसे का वैसे भी लिखेंगे। 18 M5 है और x की पावर 3 है। नीचे वाली दोनों वैल्यू से हम कॉमन लेते हैं। 9 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 9 27 भी आ रहा है और 36 भी आ रहा है। उसके बाद ये M4 है, ये M6 है, एक M4 कॉमन आ गया।
x8 है, x6 है, x6 भी कॉमन आ गया। पीछे अब हमने 9 का टेबल पढ़ना है कि आंसर 27 आ जाए। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 27 है। m4 भी पहले आ गया, इसमें से x6 बाहर आ गया, रिमेनिंग जो है x² है। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमने 9 का टेबल पढ़ना है कि आंसर 36 निकल आए। 9 4 36 है, m6 है, m4 बाहर आ गया था, पीछे m² बच गया, x6 पहले से बाहर था, हमने राइट कर दिया। उसके बाद अब हमने फर्दर सॉल्व करना है। 18 हमारे पास है, ये m5 है, m4 है। अब हम लिखेंगे m5 इंटू m लिख दिया, ये भी इसको हमने करना है m4 m लिख दिया, ये भी m5 ही है, और उसके बाद x3 है। नीचे अब हमारे पास है 9 है, 9m4, x6 को हमने यूँ लिखना है x³ इंटू x³। ऐसा क्यों करना है? ताकि हम ऊपर नीचे सही तौर पे कैंसिल कर सकें। और ये वाली वैल्यू है 3x² माइनस 4m², ये वैसे की वैसे ही हमने राइट करनी है। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। 9 1 9, 9 2 18, m4 से m4 कैंसल, x³ से x³ कैंसल। ऊपर हमारे पास जो बच गया है वो 2m बच गया। नीचे वाली वैल्यू में एक तो हमारे पास x³ है, इंटू हमारे पास है 3x² माइनस 4m² है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद अब हम फर्दर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ये 5c माइनस 5d ओवर में है c² माइनस d²। इक्वल का साइन लगाएं। ऊपर वाली वैल्यू से 5 कॉमन है क्योंकि दोनों वैल्यू में 5 मौजूद है। रिमेनिंग जो बाकी बच गया है वो c माइनस d है। ओवर में अब हमने जाना है, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास c² माइनस d², ये एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है। अगर दो वैल्यू का अगर दो स्क्वायर के दरमियान में, अगर दो स्क्वायर के मिड में अगर माइनस का साइन होता है, हम उससे एक मरतबा प्लस लिखते हैं और एक मरतबा माइनस लिखते हैं। c² माइनस d², जब हमने इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज जब करना है तो हमने लिखना है c प्लस d लिखेंगे, और उसके बाद जो है c प्लस d और c माइनस d लिखेंगे। अब c माइनस d से c माइनस d कैंसिल हो गया, आंसर बन जाएगा c ओवर जो है 5 ओवर c प्लस d। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। 14 है x² माइनस y² ओवर में है 3y माइनस 3x है। इक्वल का साइन लगाएंगे। ये भी हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्म है, दो स्क्वायर हैं उसके दरमियान में माइनस का साइन है। हमने एक मरतबा इसको लिखना है प्लस लिखना है और एक मरतबा इसको माइनस लिखना है। नीचे वाली वैल्यू से 3 कॉमन है, रिमेनिंग जो है y माइनस x है। अब हमने फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल का साइन आप लगा लें इधर, ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये 3 वैसे आ गया। अगर इनका साइन बाहर हम कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच जाएगा हमारे पास है x माइनस वाई। जब साइन आ जाता है बाहर, अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाता, चेंज का मतलब है x प्लस हो जाएगा y माइनस हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो आंसर बन गया है वो x प्लस वाई ओवर माइनस 3 है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया है। आज के लेक्चर में बेटा 6 क्वेश्चन ही शामिल थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, और कल इंशाल्लाह जो क्वेश्चन इसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अच्छी तरह सॉल्व करेंगे।